जय गुरुदेव भक्तों। महाराज जी की इस लीला से हम ये जानेंगे कि भगवान का श्री गुरुदेव महाराज का वरदान कैसे मिलता है, उनके चरणों में जगह कैसे मिलती है, किस प्रकार से वो हमारे सभी कार्यों के स्वयं कर्ता बन जाते हैं। इस अद्भुत लीला में महाराज जी ने एक भक्त से कुछ करने को कहा और उसके सभी कष्ट हर लिए। कहानी है शांता पांडे की। वैसे तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल तथा विदुर के शाक को कितना अधिक महत्व दिया। नाना प्रकार के फल फूल व अपने तथा दुर्योधन के महलों के 56 भोगों की तुलना में केवल भावपूर्ण अर्पण के कारण बाबाजी महाराज की भी न मालूम कितनी ऐसी लीलाएं हैं जहां उन्होंने ऐसे भावपूर्ण अर्पण को राजसी भोगों की अपेक्षा अधिक प्रेम से ग्रहण किया। और कहते भी है ना, भगवान भाव खाता है। महाराज जी कहते रहते थे कि भगवान भाव खाता है। आप पहले की लीलाओं में जान ही चुके होंगे। ये कहानी है नैनीताल के श्री रमेश चंद्र पांडे जी की, जो कि अपने 5-6 परिवार के सदस्यों को कुछ गर्दिश में, कुछ गरीबी के चक्कर में पड़कर मुश्किल से पाल रहे थे। परंतु फिर भी घर में जो कुछ भी उपलब्ध होता उसी को लेकर उनकी बड़ी बेटी शांता और उनकी माँ पहुंच जाते बजरंगगढ़ बाबा जी के पास। और बाबा जी भी क्या लाई है पूछकर ग्रहण कर लेते और उसी वक्त बड़े प्रेम से समृद्ध भक्तों द्वारा लाए गए नाना प्रकार के भोग पाते हुए भी बीच में छोड़कर इनके बड़े प्रेम पूर्वक लाए गए भोग को। लेकिन एक दिन ये दोनों माँ बेटी इसी प्रकार जो चने गेहूं से मिश्रित आटे की रोटियां तथा राई की सब्जी लेकर महाराज जी के पास पहुंची तो देखा कि नैनीताल के एक संपन्न भक्त परिवार ने एक बड़े से टिफिन दान में बाबा जी के लिए भोग लेकर पहुंच गए हैं। और उनकी बहू ने मेरे सामने चांदी की थाली तथा कटोरियों में वह भोग परोसकर महाराज जी के सामने रखना प्रारंभ ही किया था। और ये सब देखकर मैंने अत्यंत संकोच से अपनी रोटी सब्जी का वो छोटा सा कटोरदान चुपचाप अपने पीछे छिपा लिया। पर अंतर्यामी से ये बात कहाँ छुप सकती थी। उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया रोज की तरह, क्या लाई है? मैंने कह दिया, कुछ नहीं महाराज। तब बाबा जी ने डांट कर कहा, देती क्यों नहीं जो लाई है? सहमकर मैंने वह कटोरदान बाबा जी की तरफ झिझकते हुए बढ़ा दिया। पर मन ही मन उन महोदय के भोग के समक्ष अपना रोटी का कटोरदान देखकर मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा था और मन में रुदन का उच्छ्वास उमड़ पड़ा। जब कटोरदान खुला तो वो महोदय कुछ रोषपूर्ण शब्दों में बोले, ये खाएंगे महाराज। और फिर अपनी बहू की तरफ देखकर बोले, थाली क्यों नहीं देती महाराज को? और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। अंतर से मैं वैसे ही भरी थी। उस सज्जन की बात सुनकर आंखें बरस पड़ी मेरी और मैंने सिर नीचे कर छिपा लिया उन्हें। तभी महाराज जी ने उनका थाल कुछ दूर हटाकर मेरी रोटी सब्जी पाना प्रारंभ कर दिया। और फिर बाबा जी ने उन महोदय की भावना में लगी चोट पर भी मलहम लगा दिया। उनके थाल से थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण कर, लेकिन उनके द्वारा लाया गया सबसे मधुर व्यंजन मेवों से भरी ताल मखाने की खीर का नंबर आया तो महाराज जी ने उसमें से थोड़ा सा खाकर कटोरी मेरी तरफ बढ़ा दी। ले, इसे तू खा ले, मुझे काटो तो खून नहीं। मेरे संकोच को देखते हुए बाबा जी डांट कर बोले, खाती क्यों नहीं? एक तरफ बाबा जी की डांट और दूसरी ओर इस घटना से उन भक्त सज्जन के मुंह पर उतार चढ़ाव कि ये तो हम बड़े प्रेम से बाबा जी के लिए लाए थे, लेकिन बाबा जी ने तो इसे थोड़ा सा खाकर किसी और को ही दे दिया। और इस माहौल में मेरी आंखों से झरझर आंसू निकलते हुए मैंने वो खीर एक सांस में ही गटक ली, उसमें बिना किसी प्रकार का स्वाद ले। इसके बाद परम आशीर्वाद मिला, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इस आशीर्वाद की सार्थकता के लिए महाराज जी ने मेरे लिए व्यवस्था कैसे की? महाराज जी ने कहा कि जब हम नहीं रहे यहाँ तो रघुनाथ जी को गढ़ में स्थापित रघुनाथ मंदिर में नित्य भोग लगाना रोटी सब्जी का। 1 माह तक यह कार्यक्रम चला, जिसके मध्य महाराज जी की लीला ने एक विचित्र मोड़ लिया
और इसके मध्य मुझे और मेरी बहन को यह विचित्र अनुभूति 1 माह तक होती रही। होता ये था कि जब हम घर से कटोरदान में कुछ चंद रोटी और सब्जियां लेकर जाते थे तो उसी के अनुसार वजन हल्का रहता, परंतु भोग लगाकर लौटते वक्त कटोरदान अप्रत्याशित रूप से भारी हो उठता। हम दोनों बहन आपस में उसे बारी बारी ढोकर ले जाते और यही समझते रहे कि सड़क की खड़ी चढ़ाई और 1 मील बाद गढ़ की चढ़ाई एवं लौटने की थकान और भूख के कारण कटोरदान भारी लगने लगता है और वापस आने के बाद कटोरदान की रोटी सब्जी पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हो जाती। लेकिन अभी महाराज जी की इस लीला का अंतिम चरण बाकी था। 1 महीना पूरा होने को था। 30वें दिन जाते जाते हमें देर हो गई मंदिर पहुंचने में और हमें रास्ते में ही कटोरदान अन्य दिनों की अपेक्षा और अधिक भारी लगने लगा। और जब हम मंदिर पहुंचे तो भोग आरती के बाद रघुनाथ मंदिर बंद हो चुका था। हमें बहुत दुख हुआ कि आज तो भोग नहीं लग पाया। लेकिन तभी वहां पर उपस्थित मौनी हरदा बाबा ने स्लेट में लिखकर बताया कि भोग लग चुका है, अब पूर्ण हो गया, कल से मत लाना। पहले तो हमारे दिमाग में केवल यही आया कि भोग लग चुका है, हमें देर हो गई। लेकिन फिर महाप्रभु प्रेरित मस्तिष्क में विचार आया कि कटोरदान रोज लौटते समय भारी हो जाता था और आज आते वक्त ही आधे मार्ग से ही उसका और भी वजन बढ़ते जाना, ये तो इसी ओर इशारा कर रहा था कि आज महाराज जी ने हमारा भोग वहीं से स्वीकार कर लिया, आधे मार्ग से, और इसके बाद महाराज जी हमारे घर ही विराज गए। और इसके बाद की लीला तो आप सभी भक्त जानते हैं कि जिस घर में महाराज जी विराज जाए वहाँ कैसी गरीबी, कैसा दुख, कैसा ताप, कैसा संताप। और ये कहना अब आवश्यक नहीं कि तभी से शांता पांडे जी के घर में सब प्रकार का अभाव दूर होता चला गया।